स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपका विशेषण अध्याय पूरा कर लिया था। वहाँ पर हमने बात की थी कि अब इससे आगे के जो अध्याय होंगे उनको हम प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। तो देखिए अब हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि है शब्द शुद्धि। और इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा तरीका इसमें रहेगा कि हम अशुद्ध शब्द हमारे पास यहाँ पर PDF में है, उनका हम शुद्ध रूप लिखते जाएंगे। इस प्रकार से हम इस पूरे अध्याय को करेंगे। और यदि आपको आवश्यकता लगे तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि इसकी PDF चाहिए। अदरवाइज़ इसकी PDF जो हमारा टेलीग्राम चैनल है करियर क्लासेस RAS के नाम से, वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने शब्द शुद्धि अध्याय की। तो देखिए पहला शब्द है आपके पास आशीर्वाद। तो देखिए इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये है इसका शुद्ध रूप। अब देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हम आपके उपसर्ग प्रत्यय संधि इन अध्यायों में भी कई बार आपको बताई गई थी कि इसका शुद्ध रूप ये है, तो कई चीज़ें आपको वैसे ही रिकॉल हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है आशीर्वाद, ये आपका गलत लिखा हुआ है। शब्द क्या है आशीर्वाद, श के बाद में रह है जो कि वा पे इसकी मात्रा आएगी। और ये आशीर्वाद आपको यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर आपको कई जगह मिलेगा, कई बार पूछा जा चुका है। अगला है गत्यावरोध। तो देखिए ये हम संधि में भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, ये होता है आपका गत्यावरोध, ना कि गत्यावरोध। गति प्लस अवरोध बनाता है गत्यावरोध। फिर है कुंवर। तो देखिए कुंवर में क्या है, कुंवर का शुद्ध रूप क्या होता है, चंद्र बिंदु आता है, ना कि सिर्फ बिंदु। अगला है चातुर्यता। तो देखिए यहाँ पर यह के बाद में ता नहीं आता है, ये एक नियम होता है, तो इसे आप यहाँ पर लिखना है, यह के बाद में तय नहीं आता, तो यह क्या होगा, यह आपका होगा चातुर्य। फिर देखिए आगे अगला है ज्योत्सना। तो देखिए ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध रूप में, यहाँ पर तय और न दोनों ही आधे आते हैं, तो इस प्रकार से आपका ज्योत्सना लिखा जाता है। फिर देखिए फिर है आपका मृत में, यहाँ पर दे रखा है, तो यह मृत में ना होकर के क्या होगा, शब्द होता है आपका मृण में। अगला देखते हैं, अगला क्या है उच्छ्वास। तो देखिए शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, शुद्ध रूप में लिखते हैं उच्छ्वास, जहाँ पर छ आपका आधा आता है, यानी कि हलंत रूप में होता है। यहाँ पर हलंत नहीं था इसलिए यह अशुद्ध था। फिर देखिए अगला है साम्यता। तो यहाँ पर भी वही यह के बाद में ता आ रहा है जो कि गलत होता है, तो यह क्या होगा, यह होगा आपका साम्य। फिर हमारे पास अगला है षटमास। तो देखिए षटमास, इसे हम संधि में भी देख चुके हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है षणमास। अगला है तत्वावधान। तो देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसे हम सामान्यतः गलत कर देते हैं। तत्वावधान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि दो आधे तय आते हैं तत्वावधान में। कितने तय, दो। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला है द्वारिका। तो देखिए इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसे भी हम सामान्यतः गलत बोल देते हैं द्वारिका, लेकिन होता क्या है, यह होता है आपका द्वारका। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में द्वारका। फिर देखिए अगला क्या है निरव। तो निरव नहीं नीरव, यह भी हम संधि में पढ़ चुके हैं, उपसर्ग में भी कर चुके हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए इधर अब हम देखें, यदि आगे चलते हैं तो देखिए आगे क्या है, आगे आपके पास है यहाँ पर कौन कौन से हैं, उन शब्दों को अब हम करेंगे। तो आगे है अंताक्षरी। तो देखिए सामान्यतः हम अंताक्षरी बोलते हैं, लेकिन हमने संधि में भी इसे किया है, तो यह किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यह होता है अंत्याक्षरी, ना कि अंताक्षरी। क्या होता है, अंत्याक्षरी।
अगला है त्योहार। तो देखिए शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है त्योहार, ना कि त्योहार। तो ये यहाँ पर आपसे देखिए सामान्य शब्द ही आपको दिए जाते हैं जो आप सामान्यतः बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उन्हें अशुद्ध रूप में बोलते हैं, इसलिए लिख भी अशुद्ध देते हैं। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसका प्रिंट आउट लेके भी इनके सामने इनका शुद्ध रूप लिखेंगे प्रैक्टिस करते हुए, बिना देखे। फिर बाद में यहाँ पर जो वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं उनसे आप मैच करते जाएं। पहले आप वीडियो से पढ़ लें, फिर आप खुद की प्रैक्टिस करें। अब देखिए अगला क्या है, अगला है उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण किस प्रकार से लिखा जाता है? उत्तीर्ण लिखा जाता है इस प्रकार से, आधा तय भी यहाँ पर आएगा। फिर है रचयिता। तो देखिए रचयिता क्या होता है? शुद्ध रूप, शुद्ध रूप में लिखते हैं रचयिता। अगला है सौंदर्यता। तो देखिए हमने बात की थी यह के बाद में तय नहीं आता, तो यह क्या होगा? यह होगा आपका सौंदर्य। इसी प्रकार से अगला क्या है? व्याकरण। तो देखिए ये व्याकरण नहीं है, व्याकरण, यानी कि व्याकरण का ज्ञाता। तो वो क्या होता है? वो होता है व्याकरण, ना कि व्याकरण। ऐ की मात्रा होती है। आगे देखते हैं। तो देखिए आगे है आपके पास शोचनीय। तो देखिए यहाँ पर ये आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, इसे आप सोचनीय या शोचनीय नहीं मानेंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा शोचनीय ही, लेकिन मात्रा का अंतर आएगा, न पे बड़ी ई की मात्रा, शोचनीय। फिर अगला है पृथक। तो देखिए पृथक हम देखते हैं, तो पृथक कैसे लिखा जाएगा आपका, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए पृथक का शुद्ध रूप क्या है? क पर हलंत, ये पृथक का शुद्ध रूप है। अगला है अनुग्रहित। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? अनुग्रहित। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अनुग्रहित का भी। अनुग्रहित का क्या बनता है? तो इसका बनता है अनुगृहीत। देखिए यहाँ पर यह सही है, ग्रह की जगह ग्री, और फिर आपका क्या है? हा पर बड़ी ई की मात्रा आती है, इस प्रकार से अनुगृहीत बनता है। तो शुद्ध रूप यहाँ पर क्या हुआ? अनुग्रहित का अनुगृहीत। अब देखिए आगे करते हैं, जो शब्द दिए गए हैं उनको। अगला शब्द कौन सा दिया गया है? अगला शब्द है आपके पास मिठाइयाँ। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अक्सर आपको मिठाइयाँ और दवाइयाँ हर जगह गलत ही लिखे हुए देखने को मिलेंगे। शुद्ध रूप क्या है मिठाइयाँ का? तो देखिए शुद्ध रूप हम लिखते हैं, शुद्ध रूप है यहाँ पर छोटी ई आती है, ना कि बड़ी ई। इसी प्रकार से दवाइयाँ में भी छोटी ई ही आती है। तो देखिए यहाँ पर आप आगे हम दवाइयाँ भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप उसे लिख लीजिए दवाइयाँ। इस प्रकार से ये इनके शुद्ध रूप होते हैं। फिर देखिए अगला क्या है? अगला है शुश्रूषा। तो शुश्रूषा का शुद्ध रूप क्या होता है? देखिए शुद्ध रूप होता है शुश्रूषा। आप कैसे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूज करता है ये शुश्रूषा। कैसे? शाशलजम, फिर श और फिर शा, षटकोण। तो आपको इस प्रकार से इसे भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर देखिए अगला कौन सा है? अगला है गृहिणी। तो यह क्या हो, कैसे लिखा जाता है? तो ये होता है गृहिणी, ना कि गृहिणी। तो ये आपका गृहिणी इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर अगला क्या है? तो अगला है अभिष्ट। तो देखिए यह भी हम संधि में कर चुके हैं। अभि प्लस इष्ट क्या बनता है? अभीष्ट, ना कि अभिष्ट। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा, ये इसका शुद्ध रूप होगा। फिर है अगला स्वादिष्ट। तो देखिए यह भी आपको गलत ही लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो यह भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सामान्यतः आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे और उनका आप सामान्यतः गलत रूप ही पढ़ते हैं और देखते हैं, इसलिए वहाँ पर भी आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये स्वादिष्ट ना हो करके हम बोलते स्वादिष्ट हैं, लिखते भी स्वादिष्ट हैं, लेकिन शुद्ध होता है
स्वादिष्ट, ये इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला है बुधवार। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध रूप? तो देखिए ये आपका बुधवार इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है गणमान्य। तो देखिए गणमान्य नहीं होता है, सही शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है आपका गण्यमान्य। अगला है आपके पास छत्र छाया। तो देखिए यह भी हम संधि में कई बार कर चुके हैं। छत्र छाया क्या होता है? शुद्ध रूप होता है छत्रच छाया। व्यंजन संधि के नियम में हमने इस पर चर्चा की थी काफ़ी। फिर देखिए अगला है आपका वाल्मीकि। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका शुद्ध रूप। वाल्मीकि का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है? तो देखिए ये लिखा जाता है वाल्मीकि। का पर छोटे ई की मात्रा आती है वाल्मीकि में। फिर अगला है औदार्यता। तो देखिए यहाँ पर यह के बाद तय भी नहीं आएगा और ये ओ नहीं औ होता है, औदार्यता, औदार्य। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप है। फिर अगला है हमारे पास ऐश्वर्य। तो देखिए ऐश्वर्य हमने संधि में भी कई बार किया था। कैसे लिखते हैं ऐश्वर्य? इस प्रकार से आई होता है, इसमें ऐश्वर्य लिखा जाता है। फिर है आपके पास श्रृंगार। तो देखिए श्रृंगार, श्रृगाल ये भी महत्वपूर्ण है, ये कई बार आते हैं और चूंकि हम इन्हें सामान्यतः लिखने बोलने में अशुद्धि करते हैं तो ये हमको वहाँ पर भी देखकर इनका अशुद्ध रूप भी शुद्ध लगता है। तो देखिए ये भी याद रखना है। श्रृंगार का क्या बनता है? यहाँ पर आदाश्रय आता है, श्रृंगार। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। कैसे? तो देखिए श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है पुनर्गमन। अब देखिए नए के बाद में रे की ध्वनि आ रही है, यहाँ पर क्या है? पू के बाद में ही ना पर रा आ गया है। तो कैसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप? पुनर्गमन। अब रे के बाद क्या है? रे पे हलंत है और उसके बाद क्या है? व्यंजन। तो रे की मात्रा ऊपर अगले व्यंजन गे पर, तो यह बन जाएगा पुनर्गमन। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आपके पास आगे क्या है? तो देखिए अगला शब्द आपको दिया गया है चिन्ह। तो यह भी बहुत ही एक ऐसा शब्द है जिसे हम सामान्यतः गलत कर देते हैं। चिन्ह हम बोलते हैं लेकिन शुद्ध क्या होता है? चिन्ह। कैसे लिखा जाता है? तो देखिए चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है पर हलंत होता है। अगला शब्द देखते हैं आगे। तो देखिए आगे क्या है? प्रस्तुति। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। किस प्रकार से लिखते हैं? प्रस्तुति। इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर अगला है भागीरथी। तो देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है, भागीरथी। किस प्रकार से लिखते हैं? तो देखिए शुद्ध रूप है इसका भागीरथी, दोनों पर बड़ी की मात्रा। फिर देखिए अगला है तदंतर। यह भी आपको कई बार देखने को मिलेगा और बहुत ही एक कंफ्यूज करने वाला शब्द है तदंतर। तो देखिए क्या होता है शुद्ध रूप? शुद्ध रूप होता है तदनंतर, ना कि तदंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखें। फिर है आपका मिष्ठान। तो देखिए यह भी आपको अक्सर दुकानों पर या कई जगह अशुद्ध रूप में ही लिखा हुआ मिलता है कि मिष्ठान। मिष्ठान नहीं होकर के शुद्ध शब्द की चर्चा भी हमने संधि में की थी जब हम स्वर संधि कर रहे थे। मिष्ट प्लस अन, मिष्टान क्या होता है? तो देखिए इसका शुद्ध रूप बनता है मिष्टान। मिष्ट प्लस अन, मिष्टान बनता है। ये इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है आपके पास पारलौकिक। तो देखिए पारलौकिक ना होकर के शुद्ध रूप क्या होता है? पारलौकिक। अगला है आपके पास वांग्य में। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने संधि में भी किया था। वांग्य में किस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाता है? वाक प्लस में, वांग्य में। इस प्रकार से आपका वांग्य में का शुद्ध रूप होता है। फिर देखिए अगला है अत्याधिक। तो देखिए यह भी एक बहुत ही
सामान्य सा शब्द है जिसे हम गलत कर देते हैं। अत्यधिक की यदि हम संधि में हमने चर्चा करी थी तो वहाँ पर क्या बना था, अति प्लस अधिक, और शब्द क्या था, अत्यधिक। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इसका शुद्ध रूप होगा अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। तो देखिए यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, आपके शब्द शुद्धि की। और शब्द शुद्धि में सामान्य ही शब्द आते हैं, लेकिन उन्हें हम सामान्यतः बोलने में या लिखने में अशुद्धि करते हैं, इसलिए वहाँ भी वे हमसे गलत हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है शब्द शुद्धि का, वो यही है कि एक तरफ आपके पास अशुद्ध शब्द हो और आप उनका शुद्ध रूप लिखते जाएं। ऐसे हम काफ़ी सारे शब्दों का शुद्ध रूप लिखेंगे और उनसे बाहर आपको आपके एग्ज़ाम में, PSI में एक भी शब्द देखने को नहीं मिलेगा। जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कंफ्यूज करते हैं या जिनको बार बार रिपीट करता है, उनको स्टार मार्क हम करते चलेंगे, जिससे उन पर हमें विशेष ध्यान देना है। बाकी शब्दों को तो हम कर ही लेंगे आसानी से, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं या बार बार रिपीट होते हैं, तो उन पर हमें विशेष बल यहाँ पर देना है। अब आइए आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं और आगे के शब्दों का शुद्ध रूप लिखते हैं। तो देखिए अगला शब्द आपको दे रखा है कौन सा, तो अगला शब्द है यहाँ पर षटानन। हम सभी जानते हैं षटानन ना होकर के क्या होता है, शब्द होता है आपका षडानन, षट प्लस आनन। फिर देखिए अगला है दृश्य, तो दृश्य ना होकर के क्या होता है, दृश्य। और कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से आपका दृश्य लिखा जाता है। फिर अगला है आधीन, तो देखिए बोलने में हम इसे गलती करते हैं, आधीन, जबकि शब्द क्या होता है, अधि प्लस इन, अधीन। क्या होगा इसका शुद्ध रूप, अधीन। तो देखिए इसीलिए आपको जब हम संधि पढ़ रहे थे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी कई बार हम चर्चा करते थे कि इसका शुद्ध रूप ये होगा, और वहाँ पर भी आपको बताया गया था कि ये आपके आगे जब शब्द शुद्धि करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी काम आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप उपसर्ग प्रत्ययों से, संधि से भी आप पता लगा सकते हैं। तो इसलिए वे अध्याय पहले किए गए और इनको बाद में किया गया, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। अब देखिए अगला शब्द कौन सा है, अगला है आपके पास यहाँ पर दुर्व्यसन। तो देखिए ये क्या है, दुर्व्यसन आपका शुद्ध शब्द होता है। तो दू के बाद में रह है हलंत रूप में, लेकिन अगला व्यंजन भी आधे रूप में है, हलंत में है, तो रह चला जाएगा आपका ये पर, ना कि से पर। तो क्या बनेगा आपका शुद्ध शब्द, शुद्ध आपका बनेगा दुर्व्यसन, ये आपका शुद्ध रूप है। फिर अगला है देखिए गरिष्ठ, तो देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण, अगला क्या है, गरिष्ठ, और यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे स्वादिष्ट हम लिखते हैं, उसी प्रकार से गरिष्ठ ना होकर के क्या होता है, शुद्ध रूप होता है गरिष्ठ। इस प्रकार से आपका गरिष्ठ लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है आपके पास अपराह्न, तो देखिए यहाँ पर बोलने में आपको यह शुद्ध लगेगा, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो लिखा जाता है वह कैसे होता है, वह होता है आपका किस प्रकार से, तो देखिए अपराह्न, यहाँ पर है पर हलंत आएगा, जैसे चिन्ह में हो रहा था, तो उसी प्रकार से आपका अपराह्न है। फिर देखिए अगला क्या है, अगला है कृत्य, तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कृत्य नहीं होकर के शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप होता है कृत्य, इस प्रकार से यह पर इसका शुद्ध रूप होता है। फिर अगला है अभयारण्य, तो देखिए यह भी बहुत बार आया हुआ है और इसे अधिकतर लोग गलत ही करते हैं। अभय प्लस अरण्य, अभयारण्य होता है, तो यहाँ पर आधा भय ना आकर के क्या आएगा, पूरा अभयारण्य। संधि अध्याय में हमने इसकी चर्चा करी थी, कैसे बनता है यह शब्द, अभय प्लस अरण्य से। अब देखिए अगला शब्द क्या है, जलूस, तो जलूस ना होकर के क्या होता है, जुलूस निकाला गया, तो कैसे बनेगा, यह बनेगा आपका जुलूस, यह इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला क्या है, हेतु, तो देखिए हम बोल देते हैं हेतु, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है, तय पर छोटे ऊ की मात्रा, हेतु। इस प्रकार से शुद्ध रूप लिखा जाता है। अब देखिए आगे बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है, दो ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होगा, कौन कौन से, प्रज्वलित और उज्ज्वल। तो यहाँ पर जो जय है वह आपको कन्फ्यूज करता है, तो हमें याद रखना है
प्रज्वलित जो है उसमें क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक जय आएगा इस प्रकार से। तो प्रज्वलित आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। ये दो जय नहीं आते हैं। दो जय किस में आते हैं, उज्ज्वल में, उत प्लस ज्वल। और संधि में हमने चर्चा की थी कि तय के बाद में यदि चय जय टय डय नल ये आते हैं तो आपका तय भी उसी वर्ण में बदल जाता है। अब देखिए अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है आपके पास स्वस्थ। तो देखिए स्वस्थ ना होकर के क्या होता है, स्वस्थ। फिर अगला है आपके पास संग्रहित। संग्रहित आपको दिया हुआ है, शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध होता है आपके पास संग्रहित। जैसे अनुग्रहित था वैसे ही आपका संग्रहित है। तो आप इन दोनों को ऐसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द क्या दिया गया है, अगला शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, तिथि। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तिथि। दोनों में ही छोटी ई की मात्रा आती है तिथि में। अब आगे जो शब्द हैं उन्हें देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है, अगला शब्द आपके पास है प्रमाणिक। तो देखिए यह हम सामान्यतः प्रमाणिक बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है, प्रामाणिक। तो इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप है प्रामाणिक, इस प्रकार से। फिर देखिए अगला है शिष्ट। तो देखिए शिष्ट ना होकर के क्या होता है, यह प्रामाणिक भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिष्ट ना होकर के क्या होता है, शुद्ध रूप होता है शिष्ट। फिर अगला है आपके पास पुनर्नवा। तो देखिए यहाँ पर शब्द क्या होता है, पुनर्नवा, यानी नए के बाद में रह, और यहाँ पर पहले ही नए पर आ रहा है, यानी ये है पुनर्नवा, और शुद्ध क्या होता है, पुनर्नवा। तो यहाँ पर रह आपका दूसरे वाले नए पर जाएगा, यह इसका शुद्ध रूप होगा, किसका, पुनर्नवा का। अगला है आपके पास विषम। तो देखिए यह क्या होता है, विषम, वी प्लस सम विषम, षटकोण यहाँ पर आता है। फिर देखिए आपका पुनः यहाँ पर रिपीट हुआ है कौन सा, अनुग्रहित। इसकी भी हमने चर्चा पहले की थी। तो देखिए अनुग्रहित का क्या होता है, यह होता है आपका अनुगृहीत। इसकी हमने अभी बात पहले भी की थी संग्रहित में। यहाँ पर इसे देख लेते हैं। तो यह क्या बनता है, अनुगृहीत। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, अगला है सरोजनी। तो देखिए सामान्यतः हम बोलते भी ऐसे ही हैं सरोजनी, लेकिन सही शुद्ध रूप क्या है, सरोजनी। क्या होता है, सरोजनी, ये इसका शुद्ध रूप है। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर अगला है दंपति। अब देखिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं आपके लिए, दंपति और संपत्ति। तो देखिए दंपति का शुद्ध रूप क्या है, दंपति का शुद्ध रूप है इस प्रकार से, बड़ी ई की मात्रा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका दंपति हुआ। एक शब्द है आपके पास कौन सा, तो वो होता है संपत्ति। तो देखिए यहाँ पर हम संपत्ति को देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। संपत्ति का शुद्ध रूप क्या होता है, तो देखिए संपत्ति का शुद्ध रूप होता है, यहाँ पर आपको छोटे ई की मात्रा तय पर और एक तय आधा, ये संपत्ति का होता है। और दंपत्ति में बड़ी ई आती है और सिर्फ एक ही तय आता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, संपत्ति और दंपत्ति। दोनों पूछे भी गए हैं कई बार। फिर देखिए अगला क्या है, अगला है कुमुदनी। तो कुमुदनी ना होकर के सही शब्द क्या होता है, कुमुदिनी। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा इस प्रकार से, कुमुदिनी। अगला है पुरस्कार। पुरस्कार, तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सामान्यतः बोलते ही ऐसे हैं पुरस्कार, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है, शुद्ध आपका होता है पुरस्कार, पुरः प्लसकार। और आपके व्यंजन संधि में भी हमने चर्चा करी थी, सम और पर जो होते हैं उनके साथ में जब संधि करते हैं तो क्या बनता है, आपका पुरस्कार, ना कि पुरस्कार। तो देखिए शुद्ध शब्द क्या है, पुरस्कार, यह इसका शुद्ध रूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब देखिए आगे चर्चा करते हैं, जो और शब्द दिए गए हैं उनके शुद्ध रूप को हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है तश्तरी। तो देखिए सामान्यतः हम क्या बोलते हैं तस्तरी, लेकिन होता क्या है तश्तरी। अब इसमें भी इसका शुद्ध रूप हम देखते हैं। तो देखिए शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप होता है आपका तश्तरी, आधा शय आएगा। फिर दूसरा है प्रज्वलित। तो देखिए यह आपका रिपीट हो गया, हमने बात करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आधा सिर्फ एक जय आएगा। और एक क्या होता है आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल में कितने आते हैं, उज्ज्वल में 2 जय आते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ये आगे आएगा। अब देखिए अगला है अंधाधुंध। अब सामान्यतः हम इन्हें ऐसे ही बोलते हैं तो यह हमें सही लगेगा कि अंधाधुंध सही लिखा हुआ है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप होता है देखिए अंधाधुंध, यानी कि इसमें सारे ध ही आएंगे। तो आप इसको ऐसे याद रखें। अगला क्या है प्रदर्शनी। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रदर्शनी और प्रियदर्शनी, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप बहुत ध्यान से करें। तो देखिए प्रदर्शनी क्या दिया गया है, प्रदर्शिनी दिया गया है, लेकिन होता क्या है शुद्ध प्रदर्शनी ना कि प्रदर्शिनी, वो प्रियदर्शनी में होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्रदर्शनी, यह इसका शुद्ध रूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्या है, अगला है त्योहार। तो देखिए ये हम पहले कर चुके हैं, पिछले पृष्ठ पर क्या था, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मात्रा आती है त्योहार, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर अगला है सोड़ा। तो देखिए यह आपको देखने पर सही लगेगा, लेकिन नियम क्या होता है कि जब भी हम यदि किसी अंग्रेजी के शब्द को हूबहू हिंदी में लिख देते हैं तो ड़ा के नीचे बिंदु नहीं आता। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से यह अशुद्ध हो गया। तो यह क्या होगा, यह आपका इस प्रकार से सोड़ा ऐसे लिखा जाएगा, ये इसका शुद्ध रूप है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्या दे रखा है। तो देखिए अगला है कवियत्री। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है कवियत्री। शुद्ध रूप क्या होता है, तो देखिए शुद्ध रूप होता है कवियत्री का कवियत्री, इस प्रकार से आपका कवियत्री लिखा जाता है, ना कि कवियत्री, कवियत्री होता है। फिर देखिए अगला है सौंदर्यता। तो यहाँ पर हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं पिछले पृष्ठ पर, यह के बाद में ता नहीं आता, तो क्या होगा सौंदर्य, या तो सौंदर्य होता है या फिर सुंदरता, इन दोनों में से कोई एक होता है, लेकिन दोनों एक साथ मिला करके नहीं लिखे जा सकते, ये हमें याद रखना है। फिर देखिए अगला क्या है रुपया। तो देखिए रुपया ना होकर के क्या होता है रुपया, ये है इसका शुद्ध रूप है। फिर अगला है महीना। तो देखिए महीना में क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा आती है, किसमें, महीना में। तो यह आपका इस प्रकार से लिखा जाता है महीना। अब देखिए पुनः आपका श्रृंगार आया है, हमने पिछले ही पृष्ठ पर किया था, और श्रृंगार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट भी हुआ है यह। तो देखिए किस प्रकार से हमने बताया था, इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है। फिर अगला है श्रीमान। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, देखने में आपको शुद्ध लगेगा, लेकिन शुद्ध रूप क्या है श्रीमान का, देखिए बहुत ही माइनर सी चीज़ है, श्रीमान में न पर हलंत आएगा, यह इसका शुद्ध रूप है, किसका, श्रीमान का। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, तो देखिए अगला है पुनरावलोकन। अब इसे हम संधि में कर चुके हैं, तो वहाँ पर आपको यह नियम भी बताया था, अब आपको इसे बहुत ही ध्यान से करना है। तो देखिए पुनः प्लस अवलोकन क्या होता है, पुनरावलोकन, ना कि पुनरावलोकन। क्या बनेगा, पुनरावलोकन, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना है, पुनरावलोकन ना होकर के क्या होगा, पुनरावलोकन। फिर देखिए अगला कौन सा है, अगला शब्द आपको दे रखा है यहाँ पर देहिक। देखिए क्या होता है, दैहिक होता है, ना कि देहिक। क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा दैहिक, इस प्रकार से, ना कि देहिक। अगला क्या है, अगला है पड़ोस। तो देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्यतः हम आस पड़ोस बोलते हैं तो हमें यह शुद्ध रूप लगता है, लेकिन वास्तविकता में इसका शुद्ध रूप क्या होता है,
इसका शुद्ध रूप होता है पड़ोस। ओ की मात्रा, ना कि औ की। फिर देखिए अगला शब्द क्या है, अगला है आशीर्वाद। तो देखिए आशीर्वाद हम कई पिछले ही पृष्ठ पर भी हमने किया था और आपको बताया भी था कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ है। और इसमें अशुद्धि भी यही आती है कि शय पर मात्रा देता है, जबकि मात्रा किस पे होती है, वा पर। तो शुद्ध रूप क्या बनेगा, आशीर्वाद। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है स्वामी भक्त। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखने में आपको लगेगा कि यही इसका शुद्ध रूप है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो शुद्ध रूप होगा इसका स्वामी, छोटी ई की मात्रा, स्वामी भक्त। ये इसका क्या है, ये इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला है द्वंद्व। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। द्वंद्व किस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, तो या तो आप इसे लिखें इस प्रकार से, या आप लिखें इसे इस प्रकार से। ये इसके शुद्ध रूप है, ना कि इस प्रकार से, द्वंद्व। तो यह आपका शुद्ध रूप है। अब देखिए अगला है अहिल्या। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः हम इसे अहिल्या ही बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है अहल्या। क्योंकि देखिए कई बार हम पढ़ते भी हैं अहिल्या बाई होलकर, तो वहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, अहिल्या बाई होलकर, लेकिन शुद्ध क्या है, अहल्या। अहल्या यहाँ पर शुद्ध रूप है। अगला है विशिष्ट। तो देखिए हमने बताया था शिष्ट होता है, ना कि शिष्ट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका वशिष्ठ, इस प्रकार से शिष्ट आएगा अंत में, ना कि शिष्ट। आगे शब्दों को देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है, आगे आपको दे रखा है खींचना। तो यहाँ पर शुद्ध रूप क्या होता है, खींचना नहीं होता, यह झा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ज। खींचना होता है, ना कि खींचना। फिर देखिए अगला है आधीन। इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आधीन ना होकर क्या होता है, अधीन होता है। अधि प्लस ईन, अधीन। फिर आपके सामने है अगला शब्द कौशल्या। सामान्यतः यदि हम देखें तो हम कौशल्या ही बोलते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है यहाँ पर कौशल्या। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो भी शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें बार बार हम हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं, और उसका कारण भी यही है। क्यों, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर आप मानिए शब्द शुद्धि में आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको ये ही शब्द वहाँ पर देखने को मिलेंगे ऑप्शंस में। इनके अलावा कोई और शब्द नहीं आपको मिलेगा। ये सारे अभी तक की जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी में शब्द शुद्धि से जो जो शब्द दिए गए सभी यहाँ पर हमने लिए हैं, और इसमें हम काफ़ी सारे शब्दों को 500 से ऊपर शब्दों की इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उनसे बाहर आपका वैसे ही कुछ भी नहीं जाएगा। ये आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, आपका आराम से शब्द शुद्धि टॉपिक जो है यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब देखिए आगे चर्चा करते हुए जो शब्द हैं उनका शुद्ध रूप देखते हैं। तो देखिए अगला दिया गया है आपको परीक्षा। तो देखिए यह तो कीचड़ वाला हो गया, लेकिन हमसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन वाला, तो वह कौन सा होता है, वह होता है आपका परीक्षा। परि प्लस इच्छा, परीक्षा बनता है। फिर देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए सन्यासिन और सन्यासी, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए सन्यासिन का कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, या तो आप बिंदु लगाएं फिर इस प्रकार से लिखें तो यह आपका शुद्ध है, और यदि आप यह बिंदु नहीं लगाते हैं तो आपको 2 न लेने पड़ेंगे, फिर आपका यह शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सन्यासिन और सन्यासी। इसी प्रकार से हूबहू सन्यासी में भी होगा। फिर देखिए अगला कौन सा है, अगला शब्द आपके पास आता है अतिशयोक्ति। यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति है। आपको देखने पर यह शुद्ध लगेगा, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है, और संधि में भी इसकी हमने चर्चा करी थी। यहाँ पर क्या होता है, अतिशय प्लस उक्ति क्या बनता है, अतिशयोक्ति। यानी कि आपका जो शय है वह पूरा आता है,
यह आपका शुद्ध रूप है किसका? अतिशयोक्ति का। महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ है यह। अब देखिए अगला कौन सा है, तो अगला आपके पास शब्द आता है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए ये भी आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए इसे देखते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या बनता है? इसका शुद्ध रूप बनता है अंतर्राष्ट्रीय, यह इसका शुद्ध रूप है। अब देखिए अगला है श्रीमती। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका अशुद्ध है, शुद्ध रूप लिखते हैं, क्या होगा? श्रीमती। अब देखिए इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि श्रीमती जी वैसे ही अपने आप में बड़ी रहती हैं, तो इन पर मात्रा भी बड़ी आएगी। फिर अगला है प्रज्वलित। तो देखिए यह हम पहले भी कर चुके हैं, 2 बार आपके आ चुका है। क्या होगा इसमें? सिर्फ एक जय आएगा। प्रज्वलित या प्रज्वल में सिर्फ एक जय आता है। अगला है लावण्यता। तो देखिए यहाँ पर यह के बाद में तय आ रहा है। हमने शुरुआत में ही आपको एक नियम बताया था कि यह के बाद में तय नहीं आता। तो यहाँ पर शब्द क्या होगा? यहाँ पर आपका शब्द बनेगा लावण्य या फिर लवणता, या तो लावण्य या लवणता, लेकिन लावण्यता नहीं बनेगा। फिर अगला शब्द है आपके पास कौन सा? अंतर्धान। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? अर्णधान लिखा हुआ है, लेकिन शब्द क्या होता है? अंतर्धान, यानी तय के बाद में रह आपका आता है। तो रह कहाँ जाएगा? धय पर। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अंतर्धान, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अब देखिए अगला शब्द जो आपके पास आया है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तदुपरांत। ये आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है। क्या होता है शुद्ध रूप? देखिए सामान्यतः हम तदुपरांत बोलते हैं, लेकिन शुद्ध होता है तदुपरांत। क्या होता है शुद्ध? शुद्ध होता है आपका तदुपरांत। फिर देखिए अगला है आपके पास बलिष्ठ। तो देखिए जैसे गरिष्ठ, स्वादिष्ठ, उस प्रकार से बलिष्ठ, ना कि बलिष्ठ। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा बलिष्ठ, ये इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला क्या है? अगला है आपके पास प्रगति। तो देखिए प्रगति में क्या होगा? प्रगति में आएगी छोटी ई की मात्रा, इस प्रकार से प्रगति का यह शुद्ध रूप है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रगति यानी डेवलपमेंट बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो यहाँ पर छोटी मात्रा आएगी। फिर अगला शब्द क्या है? मूर्धन्य। देखिए शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द तो आपके पास होता है मूर्धन्य, ना कि मूर्धन्य। तो देखिए ये क्या बनेगा? मुँह। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बनेगा आपके पास मूर्धन्य। तो मूर्धन्य, यह इसका शुद्ध रूप है मूर्धन्य का। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा गया है। फिर है देखिए अगला अतिथि। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए अतिथि का शुद्ध रूप होगा अतिथि। यह इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपको कंफ्यूज करता है, वो आया है शब्द आपके पास नुपुर। तो देखिए नुपुर का शुद्ध रूप क्या होता है? नुपुर का शुद्ध रूप होता है नूपुर। तो अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? ये आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा। तो देखिए पुर, किसी भी शहर या गांव के नाम के पीछे पुर होता है, तो पुर में छोटा ऊ आता है, उससे पहले नू है, तो एक छोटा ऊ एक बड़ा ऊ, तो नू में बड़ा नू, फिर पुर। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं शब्दों को। देखिए अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द आपके पास आया है गवेषणा, और इसे हम कहाँ कर चुके हैं? संधि अध्याय में इसे आप अच्छे से कर चुके हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है गवेषणा। और यह वहाँ पर क्या था? ये था आपका एक क्या? तो वहाँ पर हमने देखा था इस शब्द को संधि अध्याय में। अगला आपके पास शब्द है अनुदित। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको संधि में, उपसर्ग में, सभी जगह ये आपको देखने को मिलेगा। क्या है इसका शुद्ध रूप? तो अनु प्लस उदित क्या बनता है?
अनुदेत, बड़े ऊ की मात्रा आती है, संधि क्या होती है, अनु प्लस उदित, अनुदित बनाता है। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण शब्द आपके पास, तत्व। सामान्यतः हम बोलते हैं ऐसे हैं और लिखा हुआ भी ऐसे देखते हैं, जो कि गलत है। शुद्ध रूप होता है, यहाँ पर आपके पास इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए तत्व जो है आपका, उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास दो तय होते हैं। तत्व यहाँ पर दोनों ही जो तय हैं वे आपके आधे लिखे जाते हैं। जैसे तत्वावधान में लिखा गया था उस प्रकार से आपका तत्व लिखा जाता है। तो यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर देखिए अगला है आपके पास पैतृक। यह भी महत्वपूर्ण है, देखने में सही लगेगा लेकिन शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप होगा आपके पास पैतृक। इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप लिखा जाएगा। अगला है व्यापारी। तो देखिए व्यापारी ना होकर के क्या होता है, शुद्ध रूप होता है आपका व्यापारी या व्यापारिक। देखिए यहाँ पर या तो व्यापारी होगा या आपका, यदि आप लें तो व्यापारिक होगा। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण शब्द, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, अनेकों। अनेकों नहीं होता, हमने पहले भी बताया था वचन अध्याय में भी कि अनेक जो है स्वयं अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है। तो अनेकों और इसका बहुवचन नहीं बन सकता, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा अनेक। यह भी हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए वही चीज़ें हैं जो आपके पास यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, लेकिन उन्हें हमें ध्यान से करना है। अब देखिए अगला शब्द, यह भी महत्वपूर्ण है, महात्म्य। यह आप संधि अध्याय में कर चुके हैं। महा प्लस अमात्य क्या बनता है, महात्म्य बनता है। क्या होगा इसका शुद्ध रूप, देखिए इसका शुद्ध रूप देख लेते हैं। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है महात्म्य का। अगला है आपके पास अनुशंसा। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अनुशंसा किस प्रकार से लिखा जाता है, तो देखिए अनुशंसा हम लिखते हैं अनुशंसा, इस प्रकार से अनुशंसा की गई है, ना कि अनुशंसा। अनुशंसा होता है। फिर देखिए अगला है आपके पास धैर्यता। तो देखिए यहाँ पर यह के बाद में तय वाला नियम आपका आ जाएगा, तो यह क्या होगा, यहाँ आपके पास शुद्ध रूप होगा धैर्य, ना कि धैर्यता। तो यहाँ तक के जो शब्द हैं वे आपको काफ़ी अच्छे से उनका शुद्ध रूप समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बाकी के जो शब्द हैं उनका शुद्ध रूप लिखेंगे। तो देखिए अगला है यहाँ पर आपके पास शीर्षक। तो यह शीर्षक ना होकर के क्या होता है, शीर्षक। किसी भी अध्याय का या नाटक का क्या होता है, शीर्षक होता है, ना कि शीर्षक। फिर देखिए आपके पास महत्वपूर्ण शब्द, हमने बात करी प्रज्वल की, तब आपको बताया था कि उज्ज्वल और प्रज्वल दो कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उज्ज्वल में दोनों जय आधे होंगे। उत प्लस ज्वल जो संधि है उससे यह बना है, जिसकी हम काफ़ी विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। फिर आपके पास अगला शब्द आता है प्रत्युत्तर। तो देखिए शब्द क्या होता है, प्रत्युत्तर। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपके पास दिया गया है प्रत्योत्तर। तो हमें इसका शुद्ध रूप लिखना है। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि सामान्यतः हम बोलचाल में जो लिखते हैं वो आपको यहाँ पर लिख के दे देता है, तो वह आपको या तो कंफ्यूज करता है या आपको सही लगेगा। लेकिन हमें यहाँ पर उनके क्या हैं, शुद्ध रूप याद रखने हैं। शुद्ध रूप उनके याद रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बनेगा प्रत्युत्तर। तो देखिए शुद्ध रूप लिखते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप उसका हो जाएगा प्रत्युत्तर। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर बनेगा। फिर देखिए अगला शब्द हम देखते हैं यहाँ पर, अगला क्या है, उच्छृंखल। तो देखिए इसका शुद्ध रूप भी हम यहाँ पर देखते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, इसका शुद्ध रूप बनेगा उच्छृंखल। ये भी हम आपके व्यंजन संधि में कर चुके हैं।
अब अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है प्रायद्वीप। तो देखिए यह क्या होता है? यह होता है आपका प्रायद्वीप, ना कि प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय पठार हम जो पढ़ते हैं वो शब्द है यहाँ पर। क्या होगा? प्रायद्वीप आपका यहाँ पर शब्द बनेगा। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द आपको दिया गया है मैथिली, यानी कि जो मैथिली भाषा होती है उस वह आपको यहाँ पर दिया गया है। अब हम इसका शुद्ध रूप भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको यदि आप देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं जो कि हम सामान्यतः बोलते हैं और उनका हम गलत जो रूप है, अशुद्ध रूप, वही बोलते हुए आ रहे हैं, इसलिए आपका यह गलत भी हो जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपको इनके जो शुद्ध रूप हैं, और देखिए लिख लिख कर जब आप इसी रूप में इनका यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो भी जाएंगे। अन्यथा आप इन्हें यदि सिर्फ देखकर ही याद करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको याद भी नहीं होंगे और इनमें आपके बार बार क्या आपकी अशुद्धि वहाँ पर होती रहेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है? इन्हें लिख लिख करके, जिस प्रकार से आपको कराए जा रहे हैं उस प्रकार से ही आपको लिख लिख करके इन्हें याद करना है एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? मैथिली को अब हम शुद्ध रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसे लिख लेते हैं। ये आपका मैथिली ना होकर के क्या होगा? मैथिली। इस प्रकार से शुद्ध रूप में आपका मैथिली लिखा जाता है। अगला शब्द क्या है? तो देखिए अगला शब्द है आपके पास वयोवृद्ध। तो देखिए वयोवृद्ध को कैसे लिखते हैं? यहाँ तक तो ठीक है, आगे आपका वयोवृद्ध, इस प्रकार से आपका वयोवृद्ध लिखा जाता है। फिर देखिए आ गया पूजनीय। तो देखिए या तो होता है पूज्य, या तो आपका पूज्य होता है या फिर होता है पूजनीय। इन दोनों में से एक होता है, या तो पूज्य या फिर पूजनीय, ना कि पूज्यनीय। तो यह आपको याद रखना है। अगला शब्द आता है आपके पास, देखिए गृहीत। तो यह हम पहले कर चुके हैं। कैसे होगा? गृहीत। इसमें बड़ी की मात्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ें हैं, उन्हें आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। इनको आप जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगला शब्द क्या है? उपयोग्यता। तो देखिए यहाँ पर एक तो यह के बाद में तय आ रहा है, ये नहीं होगा। शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए शुद्ध रूप होता है उपयोगिता, ना कि उपयोग्यता। देखिए शब्दों को बोलने पर आपको लगेगा कि शुद्ध है, लेकिन वह अशुद्ध है या किस रूप में लिखा गया है ये आपको पता चलेगा जब आप इनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्या है? तो देखिए अगला शब्द है आपके पास आर्द्र। तो देखिए आर्द्र ना होकर के शुद्ध क्या होता है? आर्द्र होता है, ना कि आर्द्र। तो यहाँ पर शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप आर्द्र होता है। फिर देखिए अगला है पारितोषिक, यानी कि पुरस्कार जो होता है उसे ही पारितोषिक कहते हैं, लेकिन कहते क्या है? पारितोषिक, ना कि पारितोषिक। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका शुद्ध रूप होगा क्या? तो देखिए यहाँ पर आपके पास शुद्ध रूप है पारितोषिक। इस प्रकार से यहाँ पर शय पे छोटी ई की मात्रा आती है। फिर देखिए अगला है द्वितीय। तो द्वितीय आप ऐसे ना लिख करके किस प्रकार से लिखते हैं? तो द्वितीय आपका लिखा जाता है इस प्रकार से, द्वितीय। फिर देखिए अगला शब्द है कुआं। यह भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। कुआं देखने में आपको सही लगेगा, बोलने में भी, लेकिन शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप में आपकी चंद्र बिंदु आती है। और किस पर आती है? तो चंद्र बिंदु आती है आ पर, कुआं। फिर देखिए अगला क्या है? अगला शब्द आपके पास दिया गया है कृत्रिम। इसका यदि हम शुद्ध रूप लिखेंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए शुद्ध क्या होता है? कृत्रिम, ना कि कृत्रिम। तो यहाँ पर क्या होगा? कृत्रिम, ये इसका शुद्ध रूप होगा। फिर देखिए अगला है कृपया। कृपया ना होकर के क्या होता है? कृपया, ना कि कृपया। तो आपका शुद्ध शब्द क्या होता है? कृपया। अब देखिए आगे शब्दों को देखते हैं। तो देखिए अगला शब्द कौन सा है? श्राप।
तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः आप बोलते ही ऐसे हैं श्राप, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है शाप, ना कि श्राप। फिर आपका अगला है युधिष्ठिर। तो यह हम आपके संधि अध्याय में भी कर चुके हैं। क्या होता है शुद्ध रूप? शुद्ध रूप होता है युधिष्ठिर, ना कि युधिष्ठिर। कैसे लिखते हैं? तो देखिए, युधि प्लस स्थिर से हमने बताया था संधि में, जहाँ पर संधि क्या हो जाती है इसकी? फिर हो जाती है युधिष्ठिर। इस प्रकार से आपका युधिष्ठिर का शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है षण्मुख। यह भी हम संधि में कर चुके हैं और यह आपके कई बार आया था। तो देखिए क्या होता है षण्मुख का शुद्ध रूप? तो इस प्रकार से आपका षण्मुख लिखा जाता है। फिर अगला है संन्यास। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, संन्यास या सन्यासी। तो देखिए कैसे, या तो आप स के ऊपर बिंदी लगाएं तो इस प्रकार से संन्यास लिखें, या फिर इसमें दो आधे नए आए और फिर आपका संन्यास, क्योंकि इसको देखकर भी पूछ लेता है कि शुद्ध रूप कौन सा है, तो वहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, इसलिए आपको दोनों बताए गए हैं। फिर देखिए अगला है पुनर्जन्म। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पुरंजन्म, लेकिन शुद्ध रूप क्या है? पुनर्जन्म, यानी कि जय पर आपकी रह आएगी, तो यह क्या होगा? पुनर्जन्म। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप होता है। फिर देखिए अगला क्या है? निर्लोभी। तो निर्लोभी कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? निर्लोभ होता है, ना कि निर्लोभी। देखिए सुनने में आपको सही लगा, लेकिन शुद्ध क्या होता है? निर्लोभ, या ना कि निर्लोभी। निर्लोभी कोई शब्द ही नहीं होता। उसके बाद है आपका अभ्यर्थी। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, संधि में भी हमने किया था और आपको सुनने में भी शुद्ध लग रहा होगा, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है? अभ्यर्थी। अभी प्लस अर्थी, जो हमने संधि में किया था। तो क्या है इसका शुद्ध रूप? इसका शुद्ध रूप है अभ्यर्थी। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है, अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी। तो देखिए ये फ़ायदा है, जब आप इनको लिख लिख करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द अशुद्ध है और उसका शुद्ध रूप क्या होगा। यह इसका फ़ायदा है। अब देखिए आगे चलते हैं और हम अगले जो शब्द हैं उनका शुद्ध रूप देखेंगे। तो देखिए पहला शब्द कौन सा दिया गया है? पहला शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है अत्याधिक। तो देखिए अति प्लस अधिक क्या बनता है? अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। तो यहाँ पर इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा अत्याधिक। यह इसका क्या है? यह इसका शुद्ध रूप है। अगला है आपके पास बीमारी। तो देखिए क्या होता है? बीमारी ना होकर के क्या होता है? शुद्ध होता है बीमारी। फिर अगला है आपके पास अध्ययन। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अधि प्लस अन क्या बनाता है? अध्ययन। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा अध्ययन। यह क्या होगा? यह इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला है निरोग। तो इसको हम कई बार कर चुके हैं। नि प्लस रोग क्या हो जाता है? निरोग। फिर देखिए अगला है मान्यनीय। तो माननीय ना होकर के क्या होता है? यह होता है आपका माननीय, जो कि सामान्यतः बोलते भी हैं माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मंत्री, इस प्रकार से। तो यह क्या होगा? यह आपका माननीय, ना कि मान्यनीय। फिर देखिए अगला जो शब्द है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है अगला शब्द? अगला शब्द है जिह्वा। सामान्यतः हम इसे बोलते भी ऐसे ही हैं जिह्वा, लेकिन होता क्या है? जिह्वा। यानी कि शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए शुद्ध रूप है इसका जिह्वा। यह इसका शुद्ध रूप है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है आपके पास दृष्टव्य। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप होता है आपके पास द्रष्टव्य। इस प्रकार से, ना कि दृष्टव्य, द्रष्टव्य होता है। फिर देखिए अगला है चाहिए। तो चाहिए ना होकर के क्या होता है? यह होता है आपका चाहिए, या फिर आप इसे चाहिए, दोनों ही रूप शुद्ध माने गए हैं। यह आपका शुद्ध रूप है।
आगे बात करते हैं। देखिए अगला शब्द क्या है आपके पास, तो अगला है आपके पास कुटुंब। अब सामान्यतः आप बोलचाल में कुटुंब ही बोलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध है आपका कुटुंब, ना कि कुटुंब, कुटुंब। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला बाहुल्यता। तो देखिए यह के बाद तय वाला नियम, और यह क्या होगा, बाहुल्य होगा या फिर बाहुलता होगा। तो देखिए क्या बनेगा, बाहुल्य या फिर बाहुलता, ये इसका शुद्ध रूप होगा। फिर देखिए अगला क्या है, सादृश्यता। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है, वही यह के बाद तय वाला आ रहा है, तो क्या होगा, सादृश्य, ये इसका शुद्ध रूप। फिर देखिए अगला है धनाढ्य। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या होगा धनाढ्य में, देखिए इस प्रकार से ढक्कन वाला आएगा, धनाढ्य। इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या बनता है, धनाढ्य बनता है। फिर अगला है अभिषेक। तो देखिए ये हम कर चुके हैं आपकी संधि में भी, अभि प्लस सेक क्या बनता है, से आपका षटकोण में बदल जाता है। तो यह क्या बनेगा, यह बनेगा आपका अभिषेक। ये अभिषेक तो कौन सा होगा, जो पंचायत में बोलता है वो अभिषेक सर, तो शुद्ध क्या है, अभिषेक। फिर देखिए अगला आपके पास यहाँ पर आता है दम्भ। तो देखिए यहाँ पर हम सामान्यतः बोलते भी हैं दम, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है आपका दम्भ, ना कि दम। तो शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध है आपका दम्भ। फिर देखिए अगला है आपके पास दृष्टव्य। तो देखिए यह हम अभी पहले भी कर चुके हैं, क्या बनेगा इसका शुद्ध रूप, यह आपका वापस से वही रिपीट हो गया। तो यहाँ पर यह इसका शुद्ध रूप है दृष्टव्य का। फिर आपके पास आया है तदोपरांत। तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं, तदोपरांत का क्या था, शुद्ध रूप, शुद्ध रूप था तदुपरांत, ना कि तदोपरांत। ये आपका शुद्ध रूप है। अब देखिए आगे चलते हैं और शब्दों को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगला क्या है, अगला है आपके पास प्रेरणा। तो देखिए शुद्ध रूप क्या होता है, प्रेरणा ना होकर के क्या होता है, प्रेरणा, ना कि प्रेरणा। तो यह आपका प्रेरणा हो गया। फिर अगला है आपके पास सूख कर। सूख कर नहीं, सुख कर होता है, वो तो सूख कर हो जाएगा, सूखना, और ये है सुख कर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, अगला है पत्नी। तो देखिए यहाँ पर पत्नी हमेशा अपने आप में बड़ी रहती है, तो जैसे श्रीमती जी और पत्नी दोनों एक ही हैं, तो बड़ी की मात्रा। फिर आपके पास अगला शब्द कौन सा है, तो देखिए अगला शब्द देखते हैं। अगला है विरहणी। तो इसका शुद्ध रूप क्या है, विरहणी ना होकर के यह होता है आपका विरहिणी। क्या होता है, विरहिणी, ये इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला है राष्ट्रीयकरण। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या होता है, तो यह होता है आपका राष्ट्रीयकरण। इसी प्रकार से केंद्रीकरण, ना कि केंद्रीयकरण, तो वह भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, वो आगे आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण नहीं होता, राष्ट्रीयकरण बैंकों का, राष्ट्रीयकरण नहीं राष्ट्रीयकरण, या केंद्रीयकरण नहीं केंद्रीकरण। फिर देखिए अगला कौन सा है, अगला है आगामी। तो आगामी ना होकर क्या होता है, आगामी। जैसे कि हम सुनते हैं आगामी चुनाव में, आगामी परीक्षा में, क्या होगा, आगामी। फिर अगला है आपके पास उत्तीर्ण। तो देखिए यह हम पहले भी देख चुके हैं, उद प्लस तीर्ण, उत्तीर्ण। इस प्रकार से यह इसका शुद्ध रूप होगा। अब देखिए आगे चलते हैं और शब्दों को देखते हैं, उनका भी शुद्ध रूप लिखेंगे। अगला क्या है, तो देखिए अगला शब्द आपके पास दिया गया है कौन सा, तो यहाँ पर आपको शब्द दिया है व्यवहारिक। तो देखिए ये क्या है, आपको बोलने में एकदम शुद्ध लग रहा होगा कि व्यवहारिक, ये तो एकदम शुद्ध शब्द है, लेकिन यह है आपका अशुद्ध। अब हम लिखेंगे इसका शुद्ध रूप, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इसका शुद्ध रूप क्या बनता है, इसका शुद्ध रूप बनता है आपके पास व्यावहारिक। ये क्या है, ये इसका शुद्ध रूप है, महत्वपूर्ण शब्द है, आपके लिए पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। अगला है आपके पास
उपाधि। तो देखिए ये क्या होता है इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होता है उपाधि। ढ पर छोटी ई की मात्रा आती है उपाधि में, ये आपको याद रखना है। उपाधि है बड़ी चीज़ लेकिन मात्रा छोटी। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास दुनिया। तो दुनिया ना होकर के हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है, दुनिया होता है। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण, स्रोत हम बोलते हैं लेकिन स्रोत ना होकर के क्या होता है, शुद्ध शब्द यहाँ पर आपको याद रखना है, शुद्ध शब्द होता है आपका स्रोत, ना कि स्त्रोत। फिर देखिए अगला, यह भी महत्वपूर्ण है, हम सामान्यतः वापस बोलते हैं लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है वापस, ना कि वापस। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास स्वातंत्र्य। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण। अगला क्या है, स्वातंत्र्य। तो स्वातंत्र्य का शुद्ध रूप देखते हैं क्या होना चाहिए। तो देखिए या तो होगा स्वातंत्र, या तो क्या होगा, या तो होगा यह स्वतंत्र, या फिर एक और है। तो वह कौन सा है, वह है आपका स्वातंत्र्य। इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि ऐसे। अगला क्या है, अगला है एकत्रित। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, सामान्यतः आप बोल देते हैं एकत्रित लेकिन शुद्ध तो सिर्फ एकत्र ही होता है, ना कि एकत्रित। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास दुरावस्था। तो यह भी महत्वपूर्ण है, दुरावस्था ना होकर के क्या होता है, संधि में हमने किया था दुर्वस्था, क्या होता है, दुर्वस्था, ना कि दुरावस्था। फिर देखिए अगला है अंजलि। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी बिंदी आ पर आएगी और लय पर बड़ी की मात्रा, अंजलि, ना कि अंजलि। फिर देखिए अगला है राजमहल। तो राजमहल ना होकर क्या होता है, राजमहल होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला है कनिष्ठ। तो कनिष्ठ ना होकर के क्या होता है, कनिष्ठ होता है, यानी कि जूनियर, कनिष्ठ, इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है आपके पास मध्याह्न है। तो मध्याह्न ना होकर क्या होता है, शुद्ध शब्द मध्याह्न। कैसे लिखा जाएगा, देखिए मध्याह्न, यहाँ पर है पर हलंत और यह है आपका मध्याह्न, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है मनोचिकित्सक। तो देखिए यह हम संधि में भी पढ़ चुके हैं, मने प्लस चिकित्सक क्या बनता है, तो यह आपका बनता है मनश्चिकित्सक, ना कि मनोचिकित्सक। तो यह भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। मने प्लस चिकित्सक विसर्ग संधि में हमने इस पर बात की थी। अगला क्या है, तो देखिए अगला श्रृगाल। तो जैसे श्रृंगार हम कर रहे थे तब आपको बताया था कि श्रृगाल भी आता है। तो देखिए यह भी उसी प्रकार से श्रृगाल। फिर देखिए अगला कौन सा है, अनाधिकार। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अन प्लस अधिकार क्या बनता है, यह आपका बनाता है अनधिकार, ना कि अनाधिकार। तो क्या बनेगा, यह बनेगा अनधिकार। संधि में हमने इसकी चर्चा की थी। तो देखिए इसलिए वहाँ पर आपको कई बार चीज़ें बताई गई थी कि ये आपके आगे भी काम आएगा जब हम सब शब्द शुद्धि अध्याय करेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर रिपीटेड देखने को मिलेंगी। अब देखिए अगला शब्द देखते हैं। अगला क्या है, प्रतिष्ठित। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रतिष्ठित ना होकर के क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, ये आपका शुद्ध शब्द है। आइए अब आगे भी देखते हैं शब्दों को। अगला है तारांकित। तो तारांकित ना होकर के क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है तारांकित। क्या होता है, तारांकित। अगला है, अगला शब्द क्या है, दुरावस्था। तो देखिए यह भी उस प्रकार से ही है, क्या होता है आपका दुरावस्था का, दुर्वस्था हमने अभी किया था, रिपीटेड आया है, तो यह होता है आपका दुर्वस्था। फिर देखिए अगला है शताब्दी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा शुद्ध रूप इसका शताब्दी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। शताब्दी बड़ी होती है 100 वर्षों की, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा। फिर देखिए अगला क्या है, अगला है आपके पास यहाँ पर कौन सा, व्यवस्थित। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, यह होता है व्यवस्थित, ना कि व्यवस्थित,
यह क्या है, यह है आपका व्यवस्थित। तो यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला है माधुर्यता। तो देखिए यहाँ पर वही आपका यह और तय वाला नियम। तो क्या होगा, यह और तय साथ नहीं आ सकते, शुद्ध शब्द होगा माधुर्य, या तो माधुर्य या फिर मधुरता। ये और तय साथ नहीं आएंगे। फिर देखिए अगला है पुरुष। तो क्या होता है, पुरुष होता है, ना कि पुरुष, यानी कि राय पर छोटे ऊ की मात्रा। और अगला आपको दिया गया मूर्ख। तो मूर्ख ना होकर के क्या होता है, मूर्ख। तो देखिए कुछ तो बहुत ही आसान है, हमें विशेष ध्यान उनका रखना है जिन्हें हम सामान्यतः बोलते भी गलत हैं, लिखते भी गलत हैं, और यहाँ पर उन्हें देख के भी लगेगा कि जो गलत लिखा हुआ है कि यह तो सही है। तो इसकी पहचान आपको कैसे होगी, जब आप इसी प्रकार से इनकी लिख लिख कर बार बार 2-3 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है, कौन सा अशुद्ध रूप में है। अब देखिए आगे चलते हैं और शब्दों को लिखेंगे हम उनके शुद्ध रूप में। तो पहला शब्द कौन सा है, तो पहला शब्द है आपके पास वनस्पति। तो देखिए वनस्पति ना होकर के शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध आपका होता है वनस्पति। कैसे लिखते हैं, तो देखिए वनस्पति, छोटे ई की मात्रा। फिर देखिए अगला है किस्त। अब देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि सामान्यतः हम किस्त ही बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है, शुद्ध होता है आपका किस्त। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देवनागरी, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, तो देखिए हम बोलते क्या हैं, हम तो सामान्यतः उसे देवनागरी लिपि बोलते हैं, यानी कि गी पर मात्रा हम देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध आपका होता है देवनागरी, गे पर मात्रा नहीं आती है, यह आपका शुद्ध रूप होता है। अगला आपके सामने शब्द है अंतर्भाव, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्नत भाव लिखा हुआ है। तो यह क्या होगा, यहाँ पर देखिए अंतर, तय के बाद रहे हलंत रूप में, तो आगे वाले व्यंजन पर मात्रा, अंतर भाव। इस प्रकार से यह आपका क्या बन जाएगा, इस प्रकार से यह इसका शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पर क्या बना, अंतर भाव। अब देखिए अगला क्या है, अगला शब्द आपको दिया गया है कौन सा, मनोस्थित। मनोस्थिति यहाँ पर दी गई है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए विसर्ग संधि में हमने पढ़ा था, मन है प्लस स्थिति, यह इसका शुद्ध रूप है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है हितैषी। तो देखिए हितैषी ना होकर के क्या होता है, शुद्ध होता है आपका हितैषी। हित प्लस एशी संधि में हमने पढ़ा था, हितैषी बनाता है। अगला है भूख। तो देखिए भूख हम बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है, शुद्ध होता है आपका भूख। फिर अगला है ऐतिहासिक। तो देखिए ऐतिहासिक ना होकर के क्या होता है, ऐतिहासिक। क्या होगा, ऐतिहासिक होता है। फिर अगला है पूर्व। तो पूर्व ना होकर क्या होता है, पूर्व होता है। अगला शब्द देखते हैं, अगला है उल्लंघन। तो देखिए यह भी हमने संधि में किया था, उत प्लस लंघन, तय के बाद में च ज ट ड नल। तो तय किस में, लय में बदल जाता था, और शब्द क्या बनेगा, उल्लंघन। तो इस प्रकार से उत प्लस लंघन उल्लंघन बना। फिर देखिए अगला शब्द आपके पास आता है प्रतिनिधि। तो ये लेकिन शुद्ध क्या होता है, प्रतिनिधि, ध पर भी छोटी की मात्रा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधि। फिर देखिए अगला कौन सा है, अगला शब्द आपके पास आता है उपरोक्त। अब यहाँ पर आपको यह सही लगेगा, क्योंकि कई बार आप इसे लिखा हुआ भी देखते हैं तो आपको लगेगा कि यह शुद्ध रूप में ही लिखा गया है, लेकिन यह आपका है अशुद्ध रूप, यानी कि गलत लिखा गया है। शुद्ध क्या होता है उसकी हम बात करते हैं और उसे लिखेंगे भी। तो शुद्ध होता है आपका उपर्युक्त। क्या होता है, तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। शुद्ध आपके पास क्या होता है, शुद्ध होता है उपर्युक्त। तो इस प्रकार से यह आपका शुद्ध रूप हो गया, उपर्युक्त। फिर देखिए अगला क्या है शब्द, अगला है सदोपदेश।
तो देखिए यह भी आपको कई बार इसी प्रकार से लिखा मिलेगा और यह भी महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो सदोपदेश ना होकर के क्या होगा इसका शुद्ध रूप? इसका शुद्ध रूप होगा आपके पास सदुपदेश। क्या होता है इसका? सदुपदेश, ना कि सदोपदेश। और इसे हम आपके संधि अध्याय जब कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने इसे देखा था, तो इसलिए यह भी आपको याद रखना है। क्या होगा इसका? सदुपदेश। लिखते हैं इसका शुद्ध रूप, देखिए। तो यह क्या हो गया? यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अब देखिए अगला शब्द है और यह भी महत्वपूर्ण है। कौन सा? अगला है आपके पास संक्षिप्तीकरण। क्या बनेगा? तो देखिए इसका बनता है संक्षिप्तीकरण। शुद्ध रूप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर छ क्षत्रिय और ती पर बड़ी की मात्रा, संक्षिप्तीकरण, यह आपका शुद्ध रूप है। फिर अगला क्या है? स्थायी। तो स्थायी इस प्रकार से ना होकर के कैसे लिखा जाता है? यह आपका स्थायी इस प्रकार से लिखा जाता है। यह इसका शुद्ध रूप है। आगे चलते हैं और शब्दों का शुद्ध रूप देखते हैं। तो देखिए अगला कौन सा है हमारे पास? अगला आता है औद्योगिक। तो यहाँ पर क्या है? अगला शब्द औद्योगिक दिया हुआ है, लेकिन क्या होता है? हम पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति, ना कि औद्योगिक क्रांति। तो यह क्या होगा? यहाँ पर आपका शुद्ध रूप हो जाएगा औद्योगिक। क्या होगा? औद्योगिक। तो देखिए इस प्रकार से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, सामान्यतः जब पढ़ते हैं तब उन पर यदि गौर करें तो इसका शुद्ध रूप हो गया औद्योगिक। फिर हमारे पास अगला है लब्ध प्रतिष्ठित। यह महत्वपूर्ण है, कई बार आया है और इसका आपको याद करना है शुद्ध रूप क्या होता है। तो इसका शुद्ध रूप तो होता है, देखिए, लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध प्रतिष्ठित जो है इसका शुद्ध रूप होता है, ना कि लब्ध प्रतिष्ठित। अगला है रचयित्री। तो देखिए यह आपका रिपीट हो गया, हमने शुरुआत में ही किया था। क्या होगा? इस प्रकार से रचयित्री बनता है। फिर सूर्य। सूर्य ना होकर के क्या होता है? सूर्य होता है। तो यह आपके लिए काफ़ी आसान। अब अगले शब्द की ओर चलते हैं। देखिए अगला है औषधि। तो देखिए औषधि ना होकर के क्या होता है? औषधि। क्या होता है? औषधि। यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए स्थिति। स्थिति ना होकर के क्या होता है? वह होता है आपका स्थिति, छोटी ई की मात्रा। फिर देखिए अगला है कामनी। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यतः आपको यह सही लगेगा, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है? कामिनी। यह इसका शुद्ध रूप है। इस प्रकार से आपका कामिनी लिखा जाता है। अगला है देखिए कौन सा? आद्यांत। अब यहाँ पर देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भी आपको इसी प्रकार से अधिकतर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आद्यांत ना होकर के आपका शुद्ध होता है आद्यंत, या फिर यदि आप इसे करें तो कैसे? आद्यंत। इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला शब्द, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। यशस्वी। कैसे लिखा जाता है यशस्वी? तो देखिए यशस्वी लिखा जाएगा इस प्रकार से। यह आपका क्या होगा? यह होगा आपका यशस्वी। देखिए इसे पुनः लिख लेते हैं शुद्ध रूप इसका। तो शुद्ध रूप क्या है इसका? इसका शुद्ध रूप है यशस्वी। इस प्रकार से आपका यशस्वी लिखा जाता है, महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला है आपके पास संपत्ति। तो देखिए हमने बात की थी दंपति और संपत्ति की। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका संपत्ति, इस प्रकार से। और दंपत्ति में क्या होता है? उसकी हमने बात करी थी, दंपति आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन? संपत्ति और दंपति। अगला है साप्ताहिक। तो देखिए साप्ताहिक ना होकर के क्या होता है? साप्ताहिक होता है। क्या होता है? साप्ताहिक। फिर देखिए अगला है विस्थापन। यह भी कई बार पूछा गया है और कंफ्यूज करता है। विस्थापन ना होकर के क्या होता है? यह होता है आपका
विस्थापन, इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर अगला है नौकरी, तो ये हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान है, नौकरी। फिर देखिए रविंद्र, तो देखिए रवि प्लस इंद्र, रवींद्र, दीर्घ संधि होगी यानी कि रवींद्र। तो देखिए यदि आपने संधि और उपसर्ग प्रत्यय इनकी क्लासेस अच्छे से की हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। अब देखिए आपके पास अगला शब्द आया प्रियदर्शनी। यह महत्वपूर्ण है, पहले भी हमने बात करी थी। यहाँ पर है प्रियदर्शनी, वहाँ पर था प्रदर्शनी। वहाँ पर शय पर मात्रा नहीं आती, यहाँ पर शय पर मात्रा आती है, ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका प्रियदर्शनी। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाएगा। और प्रदर्शनी क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार से प्रदर्शनी होता है। वहाँ पर इस पर मात्रा देकर शय पर मात्रा देकर के अशुद्ध रूप देता है, और यहाँ पर शय पर मात्रा ना देकर के अशुद्ध रूप देता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है आकलन। तो देखिए यह कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में, तो आकलन इस प्रकार से लिखा जाता है, काफ़ी आसान है। अगला है अवशिष्ट। तो देखिए शिष्ट हमने किया था क्या, तो जिनमें शिष्ट आए पीछे वहाँ ठय ना होकर के टय होता है, आप ऐसे याद रखें। तो यह आपका क्या बन जाएगा, इस प्रकार से अवशिष्ट बन जाएगा। अगला है आपका धोखा। तो धोखा ना होकर के क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध होता है धोखा, ना कि धोखा। फिर देखिए आगे देखते हैं शब्दों को। तो अगला शब्द कौन सा है, अगला है व्यग्रता। तो यह क्या होता है शुद्ध रूप, व्यग्र होता है, ना कि व्यग्रता। फिर देखिए अगला है व्यस्क। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूज करता है यह शब्द। तो यहाँ पर व्यस्क ना होकर क्या होता है, शुद्ध होता है आपका वयस्क, ये आपका शुद्ध रूप है। अगला हिंदू। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, आप इसे ऐसे याद रखेंगे क्योंकि हिंदू बड़ी संख्या में है भारत में, तो बड़े ऊ की मात्रा हिंदू। फिर देखिए अगला है आश्चर्य, और यहाँ पर क्या लिखा है आश्चर्य, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, आश्चर्य लिखना है। क्या होता है शुद्ध रूप, आश्चर्य। इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप लिखा जाता है। और अगला है आपके पास जिज्ञासा। तो जिज्ञासा ना होकर के शुद्ध क्या होती है, जिज्ञासा, यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा क्या होती है, जिज्ञासा। तो ये थे हमारे आज के शब्द। देखिए आज भी हमने 200 से 250 शब्द जो हैं, 250 प्लस शब्द जो हैं उनका शुद्ध रूप यहाँ पर देखा है। जो जो महत्वपूर्ण शब्द थे वे भी आपको बताए गए। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा हमें समय लगेगा शब्द शुद्धि में, क्योंकि हम काफ़ी सारे शब्दों को यहाँ पर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय को करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस करते हुए आप भी इन्हें इसी प्रकार से लिख करके प्रैक्टिस करें, जिससे अभ्यास से ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए और शब्द आपको याद हो जाएं। उनका जो शुद्ध रूप है PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें।